ADD न्यूज़ लाइव पर और आप तस्वीरों में देख रहे हैं जाने माने पत्रकार हमारे साथ हैं आज और इनका एक नया चेहरा, दूसरा रूप हम आपको दिखाएंगे। हम पहुंचे हैं सरस्वती विद्या मंदिर में और ये सरस्वती विद्या मंदिर जो है वो ये जो सामने तस्वीरों में नजर आ रही है शख्स नाहर सिंह कटारिया, जिसको आप सभी पत्रकार के रूप में जानते हैं, इनके द्वारा ये स्कूल जो है चलाया जाता है और इसमें लगभग 100 से ऊपर 130-40 के आसपास बच्चे हैं इस समय जो निःशुल्क विद्या ग्रहण करते हैं। दोस्तों मैं बताना चाहूँगा, निःशुल्क विद्या ग्रहण करते हैं, निःशुल्क शिक्षा इनको दी जाती है। सब कॉपी, पेंसिल और वर्दी से लेकर हर चीज़ जो है, जूते तक यहाँ पर उपलब्ध कराए जाते हैं। तो आप सभी से अपील रहेगी, इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा और ऐसे सेवा भावी व्यक्ति के लिए कमेंट जरूर कीजिएगा। और बात करते हैं नाहर सिंह जी से। नाहर सिंह जी, कितने दिन पहले कैसे ये प्रेरणा मिली और कब से ये सेवा शुरू की? ADD न्यूज़ का और AS न्यूज़ और जागरूक रहना का स्वागत करता हूँ और सभी दर्शकों का स्वागत करता हूँ। आप मेरे बड़े भाई मेरे पहुँचे हैं, मैं हृदय के साथ अभिनंदन करता हूँ और सरस्वती विद्या मंदिर की तमाम जो टीम रहती है मेरी, मैं इनकी तरफ से आभार व्यक्त करता हूँ कि ये इंसान जब सोचता है ना करिए, मन में पीड़ा होती है कि आज हम कहते हैं कि बेटियों में भगवान माँ बसती है, वो कहते हैं कि बच्चे भगवान का रूप होते हैं। जब दर्दनाक स्थिति देखी गई कि कहीं ना कहीं उस स्थिति को देख करके एक दर्द आंखों में आंसू आ जाते हैं कि आज बेटियों को गर्भ में मरवाया, आज बेटियों को कहीं ना कहीं तिरस्कार किया जाता है बेटियों का। तो उस समय कहीं ना कहीं उस स्थिति को देख करके माइंड में एक ऐसी बात आई कि बेटियों के लिए जो बेटियां पढ़ना चाहती हैं उनको क्यों ना पढ़ने का देख सकें। मैं किसी की टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ, बड़े बड़े स्कूल हैं, कहीं ना कहीं एक सेवा भाव कम और बिजनेस बना दिया। गरीब बच्चे नहीं पढ़ पा रहे, गरीब बच्चे आज और अमीर बच्चे या मध्यम वर्गीय बच्चों में बहुत बड़ा एक दायरा फिट होता है, गैप बन गया, गैप बन जाते हैं। यानी कि अगर कहें ना, हम चाहते हैं कि हम अपने बच्चे, हम हर एक आदमी चाहता है, आप भी चाहते हैं मेरा बेटा होकर बड़ा होकर के कुछ बने और हमारी बेटी कुछ बड़ी होकर बने, परंतु सपने ही रह जाते हैं। इस प्रकार की चीज़ें सामने आ रही हैं। जब देखा कि बच्चे भीख मांग रहे हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ जा रही हैं, बड़े बड़े लोग जा रहे हैं, परंतु जब देखते थे ना तो आंखों में आंसू आ जाते थे, यार कमाल है, बच्चे भीख मांग रहे हैं और इसी को करें हम देश का भविष्य है, इसी को करें हम लोग देश का भविष्य है और वो भीख मांग रहे हैं। जब देश का भविष्य भीख मांग रहे हैं यानी देश भीख मांग रहे हैं, तो उस पीड़ा को समझते हुए एक 2008 में एक झुग्गी झोपड़ी पाठशाला के नाम से एक छोटी सी शुरुआत की कि यार चलो मेरा मकसद नहीं था कि मैं सेवा करूँगा, इतना बड़ा काम भगवान करवा पाएगा, मेरा मकसद नहीं था। बस शुरुआत हुई कि यार चलो देख कुछ बच्चों को बढ़ा देते हैं, शायद ये बच्चे सुधर जाएंगे और शायद भविष्य कुछ सुधर जाएंगे। परंतु बड़े बड़े अफसर मेरे पास आए कि यहाँ बच्चे भीख मांगते थे और ये आपने बच्चे इकट्ठे कर लिए, ये स्कूल में जो सरकारी स्कूल में टीचर आए सिर्फ डाटा नोट करने के लिए कि भाई हमें तो ये बच्चे का डाटा दे दो या अपनी डाटा अपने संग रखा हो, उसकी फोटो खींचते हैं हम लोग, पढ़ाओ ना पढ़ाओ कोई दिक्कत नहीं। मतलब एक घृणा पैदा होगी कि मतलब यार कमाल है, जिन बच्चों के लिए हम लोग इतना पैसा ले रहे हैं, सरकार पैसा दे रही है, तनख्वाहें दे रही हैं और हम उससे अपना परिवार का निर्वाह कर रहे हैं, हम सच में ना अगर कोई अधिकारी कर्मचारी, मैं टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ, अगर कोई कर्मचारी सरकारी हो चाहे अर्ध सरकारी हो चाहे प्राइवेट स्कूलों में हो, थोड़ी सी ईमानदारी बच्चों के प्रति और शिक्षा के प्रति दे देना तो हिंदुस्तान में ना कोई बच्चा अनपढ़ है नहीं। प्राइवेट स्कूल की जरूरत ना पड़ेगी, प्राइवेट स्कूल की जरूरत नहीं पड़ने की, क्योंकि पहले होते थे गुरुकुल हुआ करते थे। ये तो पाश्चात्य जो संस्कृति हमारे बीच में 200 साल यहाँ पे आई, अंग्रेज आए,
अंग्रेजों ने क्या किया कि कहीं ना कहीं हमारे मठों को तोड़ दिया, गुरुकुलों को ख़त्म कर दिया, हमारे इतिहास को, शास्त्रों को जला दिया और अति भयानक अतिक्रमण हमारे पर किया, हमारी सोच को खत्म करने का प्रयास किया। कहते हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी कहा करते हैं कि जिस समाज का कोई सभी जिसका इतिहास ना हो वो समाज नहीं रहता, वो सड़कों पे ठोकरे खाता फिरता है। उसी प्रकार की भावना हमारे लोगों में आ रही है। उसको देखते हुए कुछ सीखा है आप लोगों को, जैसे आप बुद्धिजीवी हैं और जैसे शिक्षाविद मेरे साथ बैठी हैं और उन लोगों के पास जा जाकर थोड़ा बहुत ज्ञान लिया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं भी 8वीं पढ़ा लिखा था। मैं 1 साल का था जब मेरी माता जी एक्सपायर हुई। मैं दर्द देखा है, मैंने वो पल देखे हैं, मैं पल पल जिया हूँ, पल पल मरा हूँ। मैंने देखा है गरीबी का जी होती। आज भगवान ने बहुत बढ़िया रूटीन रखी है, बहुत बढ़िया जिंदगी रखी है। बच्चे बेटा 25 साल का हो गया है, बेटियाँ 22 साल की हो गई है, छोटा बेटा स्पोर्ट्स में कर रहा है, अच्छी एडवाइस ले रहा है, परंतु एक सोच है कुछ करना चाहता हूँ। मैं ये एहसान नहीं कर रहा हूँ किसी के ऊपर। कोई कहते हैं मैं वीडियो पर बनाना चाहता हूँ और मैं कैमरे पे आके अपनी वाहवाही बनवाना चाहता हूँ। नहीं, मैं कुछ नहीं कर रहा भाई, ना मेरे को लाइक करना, ना कमेंट करना, ना शेयर करना। हाँ, मैं ये कहता हूँ कि मैं अपने फर्ज को मैं पूरा करने का प्रयास कर रहा हूँ कि भगवान ने मुझे जो दिया है ना, मेरा फर्ज बनता था। इस माँ धरती पर मैं खेला हूँ, उस गांव का, उस बच्चों का, उस समाज का मेरे पर कर्ज है, उनको उतारने का प्रयास कर रहा हूँ। मैं कोई किसी का एहसान नहीं कर रहा हूँ। और मैं तो वो देख रहा हूँ कि आज तिल मर रहे हैं। आज एक फीस के लिए बच्चे स्कूल जाते नहीं और बच्चे एक घिनौने अपराध का शिकार बन जाते हैं। और फिर हम लोग जब बच्चे शिकार बन जाते हैं, बच्चे का रेप हो जाता है, बच्चे के साथ गलत काम हो जाते हैं, बच्चे को मार दिया जाता है, जला दिया जाता है, तो हम समाज से भी लोग गर्व से क्या करते हैं, कैंडल मार्च निकालते हैं कि ओ समाज की बेटी के साथ ये हो गया। मैं उन लोगों को ये कहना चाहता हूँ, भाई आपके बच्चों के पुरानी किताबें, पुरानी कापियाँ अगर किसी पास के, मेरे पास नहीं, आपके आस पास तो गरीब बच्चा हो, सर्च करके एक बार उसको मदद करना कि आपके बच्चे 2 रुपये की जो हम कबाड़ी के पास बेच देते हैं उसकी कीमत लगा देते हैं पुरानी किताबों की, 2 रुपये किलो, 4 रुपये किलो, 5 रुपये किलो, और उसको बचा करके आप किसी बच्चे को दे दो तो शायद वो बच्चा उस किताब से पढ़ करके अपने नए इतिहास को लिख देगा और अपने समाज को लिख देगा। दोस्त, मैं तो इन चीज़ों से त्रस्त आ करके शुरुआत की थी 2008 में और देखते देखते 2014 में पहुँच गया। 2014 में इसका नाम सरस्वती विद्या मंदिर रखा। सरस्वती ऐसे कि कंठ में सरस्वती होती है। विद्या शुरू से सुना था, सरकारी स्कूल में पढ़ता था, मतलब गाँव में, कि विद्या तो विद्या होती है, विद्या को नमस्ते करना, विद्या पढ़ना, विद्या सब कुछ होती है। मंदिर इसलिए रखा कि भाई जहाँ सब लोग भगवान का नाम लेते हैं वो मंदिर होता है, जहाँ सब समाज के लोग आते हैं। यहाँ हिंदू भी आते हैं, मुस्लिम भी आते हैं, यहाँ ब्राह्मण भी आते हैं, यहाँ अपना जहाँ रोड भी है, और यहाँ पे अपना जैन समाज के भी है, यहाँ पे बढ़िया समाज, यहाँ पर 50 बात है और सब धर्मों के टीचर हैं, मुंडन भी बच्चे आते हैं। मतलब ये मंदिर है, मंदिर से कहा कि भाई शिक्षा जहाँ मिलती है, सबका कल्याण जहाँ वो मंदिर होता है, इसलिए सरस्वती विद्या मंदिर का। परंतु मैं धन्य हूँ अपनी माँ और बाप का। मेरे माँ और बाप मेरे गुरु हैं। मैं धन्य हूँ जिन्होंने, मतलब माँ तो मैं देखी नहीं, 1 साल के क्या देखती है माँ तो चली गई साल छोड़ के। बाकी मेरी बहन ने, मेरे भाई ने, मेरे बाप ने, मेरी बड़ी भाभी ने मुझे पाला पोसा और आज इस कद पे खड़ा कर दिया कि आज कम से कम हजारों बच्चे मेरे हाथों से भगवान ने जो पढ़ा लिखा के कई स्कूलों में चले गए। 2008 से 17 तक मेरे स्टोर ढाका देख लो, सारों बच्चे आते हैं, सब अब भी 128 बच्चे यहाँ निःशुल्क शिक्षा ले रहे हैं। और मेरे पास जो स्टाफ है बड़ा मेहनती है। जैसे चंद्रकांता की बात कर लो, यहाँ पे टीना मैडम की बात कर लो, यहाँ पे हमारे अंकिता जी की बात कर लो, यहाँ पे मैडम, यहाँ पे अपना साक्षी जी की बात कर लो, और इससे पहले भी जो रहे हैं, अनु जी मैडम जी रहे हैं यहाँ पर, नेहा मैडम जी रहे हैं यहाँ पर, और मतलब जिन्होंने काम किया है, जिन्होंने अपने परिवार को छोड़ करके काम किया है, परंतु उनका भगवान उन्होंने तरक्कियाँ पाई हैं। ये करा हुआ, मैं कहता हूँ कोई कहे ना कहे, पर मैं कहता हूँ आप लोग कदम
एक अच्छे कर्म के लिए बढ़ाओ कि भगवान देता है वो बच्चियाँ जिन्होंने आज काम किया है, वो अच्छी पढ़ाई कर रही हैं, अच्छे परिवार में शादी हो गया, अच्छा परिवार बन चुका है। परंतु मैं एक आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ दोस्त कि आज भी बड़ा भ्रामक समाज में एक ऐसे सिस्टम चल रहा है कि देखा नहीं सकता कि बच्चे आज भी, मैं तो कहता हूँ कि मेरे जैसे और भाई भी आगे आए और भी स्कूल खोलें। एजुकेशन की जरूरत है। कहते हैं कि जब तक एजुकेशन नहीं होगी तब तक इंसान एक अनपढ़ गवार नाम रख दिया लोकल भाषा में, परंतु एक ऐसे है बिल्कुल कितना ब्लैक के चौक से लिख दिया, मतलब कि अनपढ़ आदमी को जो कहेंगे वो उसको बोलना पड़ेगा, जो बताएंगे वो उसका लिखना पड़ेगा, जैसा समझा देंगे वैसा मानना पड़ेगा। उसी प्रकार से अगर शिक्षा होगी तो ये भारत का निर्माण ना, मेरे को कहते ना विश्व गुरु जब बन सकता है जब हमारे पॉलिटिकल लोग, देखो 2008 से स्कूल चला रहे हैं, कांग्रेस के लोग यहाँ पे आ गए, भाजपा के लोग यहाँ पे आए, इनालो के लोग यहाँ पे आए, बसपा के जो लोग यहाँ पे आए, तमाम पार्टियों के लोग यहाँ पे आए हैं, परंतु आज तक हम ये दावे से कह सकते हैं कि सरकारी कर्मचारी कोई अधिकारी आज तक ये कह नहीं आया कि भाई हमारी पार्टी की ओर से आपको इतनी कापियाँ बच्चों को देते हैं। हमें ये कह नहीं कोई आया कि सरकार की स्कीम ये है और इस स्कीम के तहत हम आपको आपके बच्चों को, मुझे जरूरत नहीं है, मुझे भगवान ने 2 जोड़ी कपड़े दे रखे हैं, रोटी दे रखी है, बहुत बढ़िया फैमिली है, मैं धन्यवाद करता हूँ भगवान का। परंतु मैं कहता हूँ कि आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ दोस्तों, जो मुझे सुन रहा है कि आपके बच्चों की पुरानी कापियाँ पड़ी होगी, बच्ची हमें दे दो। आपके बच्चों के पुराने कपड़े आपके लिए हैं, हमारे बच्चों के लिए ब्रांडेड कपड़े हैं, हमें दे दो। आपके बच्चों के पास पुराने बैग आप उठा के फेंक देते हैं नालियों में, दहियों में, कूड़ेदान में, वो हमारे लिए नए बैग हैं, हमें दे दो। अरे सर, आपके लिए आपके बच्चों की स्टेशनरी है, आपके लिए खराब है, वो आप कबाड़ी को बेच देते हैं 2 रुपये किलो के भाव से, वो हमें दे दो। दो जब आप हमें दे दोगे तो शायद हम 128 नहीं, शायद 228 बच्चों का हम इंतजार कर पाएंगे। हमारी तो सर ये सोच है, हम तो मांगते हैं खुलेआम कि भाई हमें आप दान में पैसे मत दो, हमें सामान दे दो हमारे बच्चों के लिए, ताकि बच्चे हमारे पढ़ लें। और सर ये बताना चाहता हूँ, यहाँ से 134 के तहत बच्चे अच्छे से अच्छे स्कूल में गए हैं। ये बताना चाहता हूँ कि यहाँ से स्कूल में हमारे पास हमारे बच्चे पढ़ते थे, 17 बच्चे अंग्रेजी बाल वहाँ से आते थे, 7-8 बच्चे और बाहर से आते थे, वो यहाँ से अच्छे स्कूल में गए। ब्लाइंड बच्चे थे, यहाँ पर 9 बच्चे थे जो कि यहाँ से सिरसा, हिसार, अम्बाड़ा और पानीपत के, और यहाँ पे पढ़ाया जाता है। 15 साल से ऊपर हो गए, बिल्कुल हो गए सर, हजारों बच्चे पढ़ चुके हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल, पर मदद नहीं, कोई जो भावना है ना उनके हमारे बच्चों के लिए मदद कर पाएंगे। हाथ उठ तो पाते हैं, चलो कुछ ही उठ पाते हैं, वही हमारे लिए भगवान है, वही हमारे लिए सब कुछ है, क्योंकि उनके माध्यम से हम लोग उसको कर पाते हैं। एक पीड़ा है कि निःशुल्क शिक्षा जो है समाज में नहीं दी जाती, सरकारी स्कूल में व्यवस्थाएं जो है उस तरीके की नहीं हो पाती, ये पीड़ा सर आज भी अगर मान लो आज ना सरकारी स्कूलों में बहुत अच्छी शिक्षा हो सकती है, क्योंकि वहाँ पे BEd ग्रेजुएट टीचर हैं, बहुत अच्छे गुरु है, परंतु ना समस्या बड़ी सिस्टम में गड़बड़ी है कि टीचर और बच्चे के अंदर गैप बहुत बड़ा है। वो गरीब का बच्चा है, टीचर अमीर है, क्योंकि सरकार को 1 लाख रुपये तनख्वाह देती है। मेरा यहाँ अगर सरकारी स्कूल के ऊपर मॉनिटरिंग हो जाए तो मैं कहता हूँ कि सरकारी स्कूल के बच्चे पढ़े लिखे जैसे पहले नौकरी लगते थे वो ही सरकारी नौकरी में आगे रहेंगे, ठीक है ना। आज सरकारी नौकरी के बच्चे वहाँ मजदूर चौक पर खड़े होते हैं सिर्फ दिहाड़ियों के लिए, और प्राइवेट स्कूलों के बच्चे प्राइवेट कंपनियों में या गवर्नमेंट जॉब में होते हैं। बहुत सारे बच्चे नशे में पड़ जाते हैं और गैंग बना लेते हैं, लड़ाइयाँ करते हैं, झगड़े करते हैं, इस प्रकार का भी बहुत कुछ देखने सर को जब आप ये बताइए ना, जब बच्चे को एक्टिविटी नहीं मिलेगी, मैं सरकारी स्कूल की पर टिप्पणी नहीं उठा रहा हूँ, ये तो बच्चे तो कोई नहीं हो सकता। मैं कह रहा हूँ कि जब एक बच्चे के ऊपर है, बच्चे को कहीं हम लोग मोटिवेशन नहीं देंगे, कभी खेलना हुआ, कभी खिलाना हुआ, कभी डांस हुआ, कभी सिंगिंग हुई,
कभी कोई अलग अलग एक्टिविटी हुई, कभी बच्चों से कलरिंग करवा दी, बच्चों से कोई हमने कोई टेस्टिंग करा दिया, कोई बच्चों से हमने कोई अलग अलग चीज़ें ले ली। तो बच्चे अलग अलग भावनाओं में उसका शारीरिक विकास होता है, मानसिक विकास होता है, अन्य अन्य प्रकार के विकास होते हैं। बच्चा छोड़ तक देखेंगे, परंतु वहाँ क्या है, बच्चे अवस्था क्लास भी आते हैं, उसके बाद मैं भी गया सरकारी स्कूल में, भाई मैं पढ़ा हूँ सरकारी स्कूल में, परंतु अगर मेरे माँ बाप मुझे उस सरकारी स्कूल में मेरे वहाँ की तरफ बढ़िया होते तो शायद मैं इससे बड़ा स्कूल खोलता, परंतु जैसा उन्होंने ध्यान दिया मैंने लिया, फिर भी डबल करके मैं यहाँ देने का प्रयास किया। दोस्तों, एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट नाथ सिंह जी ने बोला है, वो ये कि आसपास में अगर कोई व्यक्ति, कोई बच्चा आपको ऐसा नज़र आए कि जो किसी कारण से भी नहीं पढ़ पा रहा है, उसको शिक्षा नहीं मिल रही है, तो ध्यान रखना वो व्यक्ति अपराधी बन सकता है, वो बच्चा अपराधी बन सकता है, उसका पैर अपराध में रखा जा सकता है। और ये उदाहरण बनता है कि केवल अपनी ही फसल पे ध्यान रहेगा, पड़ोसी की फसल पे आपने ध्यान नहीं दिया तो पड़ोसी की बीमारी आपकी फसल में कब आ जाएगी कुछ पता नहीं चलने वाला, और आपकी फसल भी बर्बाद हो जाएगी। मैं सर बताना चाहता हूँ आपको कि आज भी पूरे हिंदुस्तान की जगह काटा देता हूँ, 10 करोड़ से ज़्यादा बच्चे रोड पर हैं, चाहे वो भट्टे वाला बच्चा हो, चाहे वो फैक्ट्री के किराएदार का बच्चा हो, चाहे वो भीख मांगने वाले का बच्चा हो, चाहे रिक्शा वाले रेडी का बच्चा हो, या वो चाय की दुकान में छोटे बर्तन मारने वाला बच्चा हो, ढकोसले हैं, कानून बना तो रखी है, अधिकारी काम नहीं करते कि दिखावा करते हैं। अरे जो अधिकारी कानून बनाते हैं उनके घर में छोटे छोटे बच्चे जाकर वहाँ झाड़ू पोछा करते हैं, जिनके लिए कानून बने हुए हैं। कथनी और करनी में भी बहुत डिफरेंस अंतर है जनाब। अगर मान लेते हैं आज भी करनाल के अंदर की बात है, करनाल बैठे हैं, आप एक बार निकल के देखो, करनाल के अंदर आसपास सिर्फ हरियाणा करनाल में कम से कम 50 से ज़्यादा भट्टे होंगे, ईंटों के भट्टे में ज़्यादा देखो, अगर एक भी बच्चा पड़ जाए जो जुर्माना आपको मैं देने को तैयार, सब बच्चे ईंटों में धूल मिट्टी और मिट्टी चाटते, पढ़ाई की व्यवस्था नहीं है। जबकि अगर संविधान के एक्ट की बात करें तो जो मालिक के पास काम करने वाला है, बंदा काम कर रहा है वहाँ पर, तो उसकी तमाम जिम्मेदारियाँ शौचालय देना, उसके स्वास्थ्य के लिए वहाँ पर जो मेडिकल किट के लिए, और या उसकी बच्चों की पढ़ाई की व्यवस्था करने के लिए वहाँ के कंपनी का मालिक हो, फैक्ट्री का मालिक हो, या भीटों के भट्टे का मालिक हो, उसकी जिम्मेवारी बनती है। पर ये भारत मेरा महान है, ठीक है दोस्तों। एक और बिंदु निकल के आ रहा है इस समय कि जो जिम्मेवारी है वो किसकी है। अगर प्रत्येक नागरिक, इस देश का प्रत्येक कर्मचारी या प्रत्येक नागरिक, मैं तो नागरिक को भी कहूंगा कि प्रत्येक नागरिक अगर ईमानदारी से जीवन जीना शुरू कर दे, यदि वो अपनी जिम्मेवारी समझ ले और छोटी छोटी बातों पर ध्यान दे, कहीं उदाहरण के तौर पे मैं कहना चाहूँगा कि जैसे सफाई है, छोटी सी अगर हमने कोई चीज़ खाई है और हमने ऐसी कूड़े में उसमें डाल दी है, सड़क पे डाल दी है, तो हमने क्या किया, अपने देश को गंदा किया है। क्या मैं अपने घर को गंदा करता हूँ? ऐसे अगर इस प्रकार की जिम्मेवारी लेकर के प्रत्येक व्यक्ति निकल पड़े तो इस देश को महान बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। और अगर व्यवस्थाएं बिगड़ी हैं, जिस कारण से व्यवस्थाएं बिगड़ी है, उसी कारण से ये देश खाली होता जा रहा है। यहाँ का यूथ जो है विदेशों में जहाज भर भर के उतर रहा है, केवल और केवल सिस्टम के बिगड़ने के कारण से। इस सिस्टम को ठीक करेगा तो कौन करेगा, ये बड़ा प्रश्न है। मैं आपको बताना चाहता हूँ दोस्त, एक सबसे बड़ी बात कि आज कहीं ना कहीं भागने दौड़ने लगते हैं कि मेरी तनख्वाह बढ़ाओ, मेरी तनख्वाह बढ़ाओ, मेरी तनख्वाह बढ़ाओ। जब एक वो कर्मचारी के पास एक आम आदमी अपना काम ले रहता है ना, तो उसको 10-10 धक्के खाने पड़ते हैं। और उस दिन उन्हें महसूस होता है कि यार अगर मान लो वो सोच नहीं रहा कि जहाँ पे वो धक्के खा रहा है, काश मैं वहाँ होता और ये धक्के खाने वाला आदमी यहाँ बैठा होता तो मुझे कितने धक्के खाने। सब अपनी जिम्मेदारी से नकार रहे हैं, भाग रहे हैं। अगर तमाम लोग कहीं ना कहीं अपनी जिम्मेदारी समझ लें, भाई मेरी 2 पुस्तक बची है, मैं आसपास सर्च करूँ, किसी गरीब बच्चे को दे दूँ, उसका भला। मेरे बच्चे के कपड़े ब्रांडेड हैं यार, मैं क्या फेंकना मत ना, किसी बच्चे को दे दूँ तो भला हो जाए किसी का। जब ये बात कभी पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने कहते घर घर में शौचालय होगा, तब सब के न कहीं भारत की नई ऊंचाई को छुएगा।
वो बात इन 2014 में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आह्वान किया कि प्रत्येक घर में शौचालय हो और उसका उनसे हम उपयोग करें। तो आज बहन बेटियां तो रोड देकर बाहर खुले में सो पी जाती, कोई गांव का आदमी लोटा लेकर जाता नहीं, अब शौचालय का प्रयोग करता क्योंकि आदत पड़ चुकी है। जब तक सिस्टम में आदत नहीं होगी, जब तक अधिकारियों के ऊपर कान खींचेंगे नहीं कुछ बड़े अधिकारी या सिस्टम जो राजनीतिक पॉलिटिकल सिस्टम नहीं सुधरेगा, तब तक कुछ नहीं होगा। मेरा भारत महान है। अंत में आपसे अपील चाहिए, क्या अपील करोगे समाज के लोगों से? आपने एक निःशुल्क सेवा दे रहे हैं, तो काफ़ी बच्चे आपके पास पढ़ते हैं, कपड़ों की भी ज़रूरत रहती है, जूतों की ज़रूरत रहती है, स्टेशनरी की ज़रूरत पड़ती है, किताबों की ज़रूरत पड़ती है, क्या अपील करोगे? मैं तो करनाल वासियों से एक विनती करना चाहता हूँ, आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती करना चाहता हूँ कि आप लोग सर्वशक्तिमान हैं और आप लोग उस करनाल की धरा पर रहते हैं जहाँ पर भगवान ने यहाँ पर एक महाभारत के नज़दीक यानी कि कुरुक्षेत्र के नज़दीक करनाल बसा, यानी कि यहाँ पर कर्ण राजा से हुए जो दानवीर था। आप लोग दान बड़ा करे ना करे वो तो मैं नहीं कहता, वो तो आपकी सबकी इच्छा है, अपनी व्यवस्था ही है। पर एक बात कहना चाहूँगा, अगर आपके पास पुरानी वस्ती पुराने कपड़े, आप इसको बेचिए मत 2 रुपये किलो, आप इसको किसी को दान में दें। आपके बच्चे की पुस्तक बचती है, आपके बच्चों के बैग बचते हैं, आपके बच्चों की स्टेशनरी बचती है, आपके बच्चों के कुछ भी बचता है तो आप लोग फेंकिए मत। तोल के भाव अगर आपने विद्या की वो किताब दे दी ना तो आपने अपने बच्चों की एजुकेशन को बेच दिया। आप लोग ऐसा गलत मत करें और आप लोग किसी आस पास के गरीब बच्चे की मदद करें। और मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर और कोई नहीं लगता है हमको लेने वाले बैठे, आप लोग हमें स्टेशनरी दें, हमें बच्चों की वर्दी दें, बच्चों के जूते दें, बच्चों की किताबें दें। आप हमारे बच्चों के लिए जो भी एक पाठ्य सामग्री होती है आप दान में दिए, हमें लेने को तैयार हो। हाँ भाई स्टाफ लेने को तैयार बैठे हो हैं बैठे हो, मेरा स्टाफ भी है जो कि लेने को तैयार है। हम लोग चाहते हैं कि हम खुल के अंदर दे पाए, क्योंकि हम देखो हम बहुत बड़े धन्ना सेठ तो है नहीं, परंतु दिल इतना बड़ा है कि बहुत कुछ करना चाहता है और भगवान करवा रहा है, उसका शुक्र है कि हम लोग स्वस्थ। दोस्तों, कभी भी कोई भी काम अगर बड़ा होता है उसमें सबके सहयोग की जरूरत होती है। और बच्चे किसके हैं? समाज के हैं, पूरे समाज के बच्चे हैं। अगर बच्चा बिगड़ता है तो समाज का बिगड़ता है, और अगर बच्चा अच्छा होगा, वो कुछ कर जाएगा, वो अधिकारी बनेगा, वो कुछ करके दिखाएगा, तो वो भी समाज का ही लाभ होगा। तो आप सभी से अपील रहेगी, नार सिंह जी की जो अपील है उस पर ध्यान दीजिएगा और सहयोग जितना भी आपसे बन पड़े, चाहे आपसे 10 रुपये का सहयोग बने, चाहे आपसे कपड़े का, स्टेशनरी का, कुछ भी सहयोग आप कर सकते हैं। सरस्वती विद्या मंदिर से आप लाइव तस्वीरें देख रहे हैं। नार सिंह कटारिया एक नया रूप समाज सेवी के रूप में आप सबके सामने हमने रखने का प्रयास किया है। अगर आपको इनकी सेवा अच्छी लगी है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। ADD न्यूज़ लाइव के लिए मैं MC योगी, धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। राम राम।